हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम देखेंगे इस वीडियो में हम जीव विज्ञान क्लास 12 का जीव विज्ञान देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 और जीव विज्ञान देखेंगे। क्लास 12 का जीव विज्ञान पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न, हर साल पूछा हुआ बहुविकल्पी प्रश्न, टॉप ठीक है 30 टॉप 10 प्रश्न। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, हर साल जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इस वीडियो में देखेंगे। बोर्ड एग्जाम वो भी किसके 2024 के लिए 100% जो है यहीं से पूछेगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 100% यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, आप लोगों के यहीं से पक्का हो जाएंगे 4-5 नंबर। ठीक, अब देखिए यहाँ से देखिए हमारे पास प्रश्न पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए हल्के परागकण, और ऑप्शन बी में दे रखा है बेहतर अनावृत पुकेसर, और ऑप्शन सी में दे रखा है क्या कि बृहत एवं पिच्छ वर्तिकाग्र, और ऑप्शन डी असंख्य बीजांड। तो हमारे पास वायु परागण की विशेषता कौन सी नहीं है, तो असंख्य बीजांड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ज़्यादा बीजांड होंगे तो उसमें वायु परागण के जो कण होते हैं वहाँ पर हमारे पास इसमें विशेषता नहीं पाई जाती है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न 2 कि दात्र कोशिका अरक्तता गैस्ट्रुला अम्ल के निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। तो ऑप्शन ए है लाइसिन, मेथायोनिन, और ऑप्शन बी में सी में दे रखा है वैलिन, और ऑप्शन डी में दे रखा है सेरिन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वैलिन। ये ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी प्रश्न है वो 2023 बोर्ड एग्जाम में 4 प्रश्न जो हैं शुरू के 2023 बोर्ड एग्जाम में और से पूछे हुए प्रश्न आए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु के कितने पेप्टाइड बंद होते हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु के कितने पेप्टाइड बंद होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो ऑप्शन देख लें उसके बाद राइट आंसर देखेंगे। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 6, ऑप्शन बी में दे रखा है 4, ऑप्शन सी में दे रखा है 2, और ऑप्शन डी में दे रखा है 1। तो हमारे पास इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन 4 जो यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरक्षी अणु के पेप्टाइड बंद इसमें 4 होते हैं। कितने और पेप्टाइड बंद होते हैं तो प्यारे बच्चों 4 होते हैं। आइए चलते हम आगे अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 की बायोरिएक्ट में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूल परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। यानी बायोरिएक्ट में परिस्थितियों को कायम रखने वाले इसमें कौन सी परिस्थिति नहीं है, वही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में तापमान, ऑप्शन बी विटामिन, और ऑप्शन सी लवण, और ऑप्शन डी में दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम प्रश्न संख्या 4 इसका देखें तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला देखेंगे कि प्रश्न 5 दे रखा है सामाजिक एवं बहुरूपी कीट। तो सामाजिक एवं बहुरूपी कीट हम किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है घरेलू मक्खी, ऑप्शन बी में दे रखा है मधुमक्खी, और ऑप्शन सी मच्छर, और ऑप्शन डी में दे रखा है काकरोच। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी काकरोच। घरेलू सामाजिक एवं बहुरूपी कीट क्या है, काकरोच है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 6 कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए में दे रखा है मोर, ऑप्शन बी में दे रखा है सारस, और ऑप्शन सी में दे रखा है कबूतर, और ऑप्शन डी में दे रखा है हमारे पास गौरैया। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सारस जो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। आइए चलते हम आगे प्रश्न संख्या अब 7 देखेंगे कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। ऑप्शन ए में दे रखा है SB40, ऑप्शन बी में दे रखा है PBR 327, ऑप्शन सी में दे रखा है PVC, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या कि PBR 322। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, PBR 322। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे कि मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन में अनुपात था। यानी कि हाइड्रोजन कितना भाग था और अमोनिया का कितना भाग था और मेथेन का कितना भाग था, तो वही हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 2 संबंधी 1 संबंधी 2।
ठीक। और बी में दे रखा है एक संबंध है, दो संबंध है, दो। और सी में दे रखा है दो संबंध है, दो संबंध है, एक और इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है दो संबंध है एक, दो संबंध है एक, संबंध है दो। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हम आगे। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। ऑप्शन ए में दे रखा है डार्विन, ऑप्शन बी में दे रखा है माल्थस, ऑप्शन सी में दे रखा है बीजमान और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या, हिकल। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हिकल। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि एलेन के नियम के अनुसार ठंडी वायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यतः होता है, क्या होता है। तो ऑप्शन ए में देखा है छोटी अंग और शरीर के उपांग, बड़े अंग और शरीर के उपांग, छोटे शरीर का आकार यानी कि शरीर क्या होगा उनका छोटा होगा, सभी अंग एवं उपांग समान आकार के। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए छोटे शरीर यानी कि छोटे अंग होंगे और शरीर क्या होगा, उपांग होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए चलते हैं हम आगे। प्रश्न संख्या आप देखेंगे 11। तो प्रश्न संख्या 11 में देखिए क्या कह रहा है कि डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। तो डीएनए खंडों की पहचान हम कैसे करते हैं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है नॉर्दर्न ब्लोटिंग से, ऑप्शन बी सॉर्दर्न ब्लोटिंग से और ऑप्शन सी में दे रखा है क्या कि वेस्टर्न ब्लोटिंग से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सॉर्दर्न ब्लोटिंग से। डीएनए खंडों की पहचान सॉर्दर्न ब्लोटिंग से की जाती है। 12 में देखेंगे कि प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में मनुष्य हैं, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य हैं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है उत्पाद, ऑप्शन बी में दे रखा है अपघटनकर्ता और ऑप्शन सी उपभोक्ता और ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य उपभोक्ता हैं। अब देखिए हम देखेंगे प्रश्न संख्या 13 कि विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण हैं। कि ऑप्शन ए में दे रखा है समरूपता के, अवशेषी अंगों के, ऑप्शन सी समजातता के, ऑप्शन डी पूर्वजता के। तो देखिए 13 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा समजातता के। ठीक, यहाँ तक है आप लोगों को समझ में। आइए चलते हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 14 की बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है। ऑप्शन ए में दे रखा है शैवाल, ऑप्शन बी में दे रखा है फफूंदी, ऑप्शन सी में दे रखा है जीवाणु और ऑप्शन डी में दे रखा है ये सभी। तो देखिए प्यारे बच्चों बीटी फसलों में जो भाग लेता है वह क्या है हमारे पास, तो जीवाणु है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 15 की डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी लाइगेज और ऑप्शन डी में ये सभी। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लाइगेज। डीएनए के खंडों को जो है लाइगेज एंजाइम से जोड़ा जाता है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 16 की पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। यानी कि जो पारिस्थितिकी सिद्धांत है उसको किस वैज्ञानिक ने दिया है वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है एजी टेंसले, ऑप्शन बी में दे रखा है KR स्पोर्न और ऑप्शन सी में दे रखा है JD वाटसन और ऑप्शन डी में दे रखा है FHC क्रिक। तो देखिए हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एजी टेंसले, एजी टेंसले। 17वां देखेंगे प्यारे बच्चों की भ्रूणपोष की कोशिका होती है। ऑप्शन ए में दे रखा है अगुणित, ऑप्शन बी में दे रखा है द्विगुणित, ऑप्शन सी में दे रखा है त्रिगुणित और ऑप्शन डी में दे रखा है चौगुणित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिगुणित। भ्रूणपोष की कोशिका होती है त्रिगुणित होती है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिगुणित। अब देखेंगे 18 कि एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में दे रखा है 4, ऑप्शन बी में 2 और ऑप्शन सी में दे रखा है 1 और ऑप्शन डी 8। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। एक परागकोश में परागधानियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। आइए चलते हम आगे अगले प्रश्न देखेंगे। अब देखिए कि अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि
19वां प्रश्न, स्त्रियों में आवर्त चक्र सामान्यतः होता है कितने दिनों का सर्किल होता है? ठीक, तो ऑप्शन ए में दे रखा है 10 से 11 दिन, ऑप्शन बी 28 से 29 दिन, ऑप्शन सी 25 से 26 दिन, ऑप्शन डी 17 दिन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 से 29 दिन का जो है ये सर्कल होता है आवर्त चक्र का। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में पुरुष से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है वेस्कोटामी, ऑप्शन बी में दे रखा है गोलिया, ऑप्शन सी में दे रखा है ट्यूबकोटोमी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्कोटोमी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी वेस्कोटोमी को हम क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी के को कहा जाता है वेस्कोटोमी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, पुरुष नसबंदी को वेस्कोटोमी कहा जाता है, और ट्यूबकोटोमी जो है महिला नसबंदी को कहा जाता है, मादा नसबंदी को ट्यूबकोटोमी। ठीक, अब देखिए अगला 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? ऑप्शन ए यूग्लिना, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी ट्रिपेनोसोमा, ऑप्शन डी में दे रखा है अमीबा। तो एक यानी कि इसका प्रश्न हमारे पास क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा जंतु के कारण होता है। अब देखिए 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुवांशिकतः रूपांतरित पौधा है। तो ऑप्शन ए बीटी कपास, ऑप्शन बी बीटी मक्का, ऑप्शन सी गोल्डन राइस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा बीटी कपास, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न 23 की शर्करा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी में दे रखा है क्या कि पेनिसिलियम, ऑप्शन सी में दे रखा है राइजोपस, ऑप्शन डी में दे रखा है म्यूकर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ईस्ट। हम देखते हैं अगला प्रश्न 24वां प्रश्न क्या कह रहा है कि डीएनए के रासायनिक चाकू हैं। डीएनए के रासायनिक चाकू कौन है? तो एंडोन्यूक्लिक पॉलीमरेज, लाइगेज, और ऑप्शन सी डी में दे रखा है ट्रांसक्रिप्टेड। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए एंडोन्यूक्लिएज। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोन्यूक्लिएज। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ में आई। चलते हम आगे अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए 25वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वंशागति की अनुवांशिक इकाई है। ऑप्शन ए में दे रखा है गुणसूत्र, ऑप्शन बी में दे रखा है जीन प्रारूप, और ऑप्शन सी में दे रखा है गाल्जिकाय, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या कि जीन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी जीन हो जाएगा। ठीक, अनुवांशिक जो अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक इकाई है जो सूचना प्रदान करता है इधर उधर उसके। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, सूचना को अब उसके पिता से क्या करेगा? पिता से पुत्र में ले जाएगा, पुत्र से उसके पुत्र में ले जाएगा। ठीक, सूचना प्रदान करता है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास 26वां क्या कह रहा है कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है, तो देखिए ऑप्शन ए में रखा है सटोरनी कोशिका द्वारा, सटोरली कोशिका द्वारा, अधिवृषण द्वारा, जनन कोशिका द्वारा, लीडिंग कोशिका द्वारा। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास इसमें राइट आंसर हो जाएगा लीडिंग कोशिका द्वारा। ठीक, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लीडिंग कोशिका द्वारा। जो टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है लीडिंग कोशिका द्वारा होता है। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में कौन सा भाग अगुणित होते हैं? ऑप्शन ए में दे रखा है जड़, ऑप्शन बी में दे रखा है पत्ती, और ऑप्शन सी नर युग्मक, ऑप्शन डी दे रखा है युग्मनज। तो ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़। सॉरी प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट सी आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक, नर युग्मक, नर युग्मक जो है अगुणित होता है। ठीक, अब देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कुट फल है। ऑप्शन ए में सेब, और ऑप्शन बी अंगूर, और ऑप्शन सी आम, और ऑप्शन डी मटर। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेब। सेब कैसा फल है? कुट फल है।
29वां इसका अब 29वां प्रश्न देखेंगे कि चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास होता है 0.20 माइनस से 2.0 मिमी। ठीक, और यहाँ पर देखा 0.02 माइनस 0.20 मिमी। और सी में दे रखा है क्या कि 0.002 माइनस 0.002 मिमी। और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या कि 0.002 मिमी से कम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 0.02 मिमी से कम होता है चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास, जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन यानी O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन बी में रखा है डाइसल्फ यानी SO2, और ऑप्शन डी में रखा है NO2। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगर वीडियो ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 30 महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्न यहाँ तक होते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।